गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। घर घर जाकर बीएलओ गणना मत पत्र आपको दिया होगा, इसे भरकर फिर से आपको बीएलओ को देना है और वह ऑनलाइन करेंगे। लेकिन आप यह काम ऑनलाइन खुद घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। नीचे भी लिंक दे दिए हैं इस पोर्टल का, जहां से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे जो बीएलओ आपको गणना प्रपत्र प्रारूप दिया है वह कैसे आप भरेंगे। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को और ऑनलाइन करने का पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन किया जाता है, कैसे ऑनलाइन होगा, सारी डिटेल लॉग आउट कर लेते हैं और शुरू से आपको बताते हैं। तो शुरू से बताने के लिए फिर से हम इसके होम पेज पर चले जाते हैं, ठीक है। और होम पेज पर जाने के बाद यहाँ से हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। यह रहा पोर्टल जिसका लिंक नीचे है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर मांगता है। अगर फर्स्ट टाइम आप है तो आप साइन अप कर लें, उसके बाद लॉगिन करें। तो फर्स्ट टाइम अगर इस पोर्टल पे आए हैं तो साइन अप कर लें। हम यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो जो मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे हम दे रहे हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे बगल में जो दिख रहा है इसे आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आ गया है। इसे हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी हम भर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ओटीपी वेरीफाई हो गया है, लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जिस सदस्य का इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र आपको भरना है वो यहाँ पे इपिक नंबर आपको दर्ज करना है, इपिक नंबर देना है। तो यहाँ पे हम मेरे घर का एक सदस्य है, उसका इपिक नंबर यहाँ पे हम दे रहे हैं। इपिक नंबर देने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यह फॉर्म भरने से पहले आपके पास मतदाता का एक फ़ोटो और सिग्नेचर रहना जरूरी है। देखिए इपिक नंबर डालने के बाद सदस्य का पूरा बायोडाटा यहाँ पे आ गया है। और नीचे आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर जो है जब आपका पहचान पत्र बन रहा था उस टाइम कोई जो बना रहा होगा बीएलओ उस टाइम किसी का मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया है, तो वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा। लेकिन अगर आपके पास वो पुराना मोबाइल नहीं है या किसी और का लिंक है तो प्रोसीड विदाउट लिंकिंग पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो अभी आप नीचे मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक 6 अंकों का ओटीपी गया होगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल पर ओटीपी पहुँच चुका है, आ गया है। तो वह ओटीपी यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो ठीक से आप लोग भरिएगा। ये शायद कोई डिजिट गलत हो गया है इसीलिए नहीं ले रहा है। फिर से हम देख ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार ओटीपी आ चुका है तो थोड़ा देखने में मिसमैच हो गया है। तो हम फिर से देख रहे हैं। हाँ सही में गलत था, ये मेरा सही ओटीपी है। अब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखिए पूरा बायोडाटा आपके सामने खुलकर सामने आ गया है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको फ़ोटो अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, माता का इपिक नंबर। एक बात और आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, जो फ़ोटो है उसका शायद 2 MB तक रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB, ठीक है। अगर आपको फ़ोटो रिसाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको सारी डिटेल आपको भरना है। इनमें से अगर कोई भी डिटेल आप नहीं भरना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी है जैसे जन्म तिथि, मतदाता का जो सदस्य का फॉर्म भरने हैं जिसका, उसका जन्म तिथि आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा लेकिन आप अपने कीबोर्ड यानी कि कीपैड है उससे भी आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा क्योंकि खोजने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे पास सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो हम फ़ोटो नहीं बनाए हैं तो फ़ोटो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले। मैं मोबाइल से फ़ोटो बना रहा हूँ और मोबाइल से फ़ोटो बनाने के बाद इसे क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप कर लेने के बाद हम डेस्कटॉप में
इसे सेंड कर देंगे अपने कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो थोड़ा कुछ वेट कर लेते हैं जैसे जब तक मेरा फ़ोटो इसमें आ जाता है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपका रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 20 KB से 200 KB के अंदर रहना चाहिए। तो फ़ोटो आ गया है, यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं, देख रहा है आपकी स्क्रीन पे फ़ोटो हम अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मतदाता का जिसका सदस्य का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे हम फिल कर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। तो जो आपको भरना है जैसे मदर नेम, मदर का इपिक नंबर अगर नहीं है तो आप खाली उसे छोड़ दें, ठीक है। आधार नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते क्योंकि यह ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो जो ऑप्शनल है वह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप दे ही दे क्योंकि आपका ये जेन्युइन और गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि सारी डेटा आपके आइडेंटिटी से वेरीफाई हो जाए, मैच हो जाए। तो यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे हम भरेंगे। वो भरने के बाद यहाँ पे हम एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद देख लेंगे कि मेरे द्वारा जो डिटेल दिया गया है यहाँ पर मतदाता का सिग्नेचर भी हम अपलोड कर लेते हैं। तो मतदाता से आप यहाँ पे हम मतदाता सादा कागज पर सिग्नेचर करा लें और उसके बाद क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। प्रोसेस देखिए हम सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो कैलेंडर में आपको साल खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप मैनुअली कीपैड से ही भरें। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे भर दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हम भर दिए हैं। अब यहाँ पे मतदाता का आधार नंबर दे रहे हैं। जो आधार नंबर है वो सही से यहाँ पे भरें। आधार नंबर भरने के बाद इस मतदाता का हस्बैंड और फादर भी डेथ कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं भरेंगे, उसे भी हम हटा ही देते हैं। मतलब ये अकेले हैं तो इसके पास कोई ईपिक नंबर भी नहीं है। अब है तो भी दे सकते हैं, नहीं है तो दे ही दीजिए। और प्लेस का नाम भी दे सकते हैं जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं और जहाँ का ये मतदाता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें भर ली हैं, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिटेल आपको दिख रहा होगा। तो इनमें से आप पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अपलोड करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं वो भी ठीक है। यहाँ पे मतदाता बॉर्न इन इंडिया आफ्टर, यहाँ पे देख रहे हैं 1987, ये हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्री बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से जानकारी हम यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी दिख रहा है, सिग्नेचर भी दिख रहा है। अब इसे काट देते हैं और सबमिट, सारी जानकारी यहाँ पे हम कर लिए चेक। सबमिट पर क्लिक करेंगे और यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब वेरीफाई करने के लिए BLO आपसे संपर्क करेगा। आपने जो डिटेल दिए हैं वह वेरिफिकेशन के लिए कर भी सकते हैं, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली कर दिया जाएगा और आपका ये इन्विटेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है।